उन्होंने दिलशेर को बड़ा लाडला रखा हुआ था। कभी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली थी, ना ही कभी किसी मुश्किल में डाला था। बेफिक्र था वो, आजाद था। बड़ी मुश्किलों में पड़ गया है यार। तू भी छोड़कर चला गया है और मुझ में भी हिम्मत नहीं रही। वो अकेला ही लड़ रहा है सारे मकासों पर। इतनी जल्दी ही उसे अपने पास मत बुला दे यार, अभी बहुत काम पड़े हैं उसके करने वाले। मैं रजा से बात करता हूँ। परसों वाली फाइट को हम कुछ डिले कर देते हैं। फाइट तब भी होगी जब होनी है, अपने वक्त में। दिलशेर, इस हाथ से फाइट करोगे, पूरी जिंदगी के लिए राइट हैंड से चले जाओगे। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि तुम्हारा रिंग में उतरना इस वक्त ठीक नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को एक हाथ से बहुत कुछ करते देखा है। मैं लड़ नहीं सकता क्या एक हाथ से? तुम्हारी मोटी अकल में मेरी बात क्यों नहीं बैठ रही यार? एक फाइट है, उसे 10-12 दिन आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आप ये बात मुझे कह रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिलशेर को आप चूहा बनने की राय दे रहे हो। अरे चूहा बनने की क्या बात है यार? सिर्फ आपको डॉक्टर साहब बुलाते हैं। आनो, क्यों नहीं समझ आ रहा है कि इस जंग में किसी और का नहीं सवार है। हमारा नुकसान है। हमारी खातिर तुम रुस्तम को माफ कर दो। ये मैं नहीं कर सकता, उसका अंजाम लिखा जा चुका है। अब बस होना रहता है। कैसे हो? तो नहीं लगाना मुझे। इस हाथ को तुमने हाथ लगाया था वो मोम का बन चुका। इस हाथ की जरूरत है मुझे। हेलो, तुम लोग बाज नहीं आओगे? मैं कितना कुछ सह रही हूँ, रेशमा कितना कुछ कर रही है, और तुम बजाय लड़ाई खत्म करने उसको और बढ़ा रहे हो। हुआ क्या है? मे आई प्लीज नो? हुआ क्या है? हमला करवाया ना उस पे, गुंडे भेजे उसके पीछे। इतना डर गए उस फाइट से कि तुमने उसका हार्ट डैमेज कर दिया। व्हाट? ये कब हुआ? आई स्वेयर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस सितारा। गॉड सेक रुस्तम, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे घर में प्लान हो रहा है, तुम्हें नहीं पता? आई एम सॉरी, मैं ये बात कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आज मुझे कहनी पड़ रही। दिलशेर जो कुछ भी कर रहा है ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल सही कर रहा है। और एक बात रुस्तम, आज के बाद मैंने डिसाइड कर लिया, मैं दिलशेर की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बनूंगी।
तुम्हारे जी में जो आए कर लो, कि याद रखना कि मैं उसके साथ खड़ी हूँ। डैड! क्या हुआ रसम साहब? डैड कहाँ है? कुछ देर पहले ड्राइवर के साथ बाहर निकले हैं। मॉम, बेगम साहबा कमरे में है, शायद सो रही है। तुम जाओ यार। जी। हेलो, हाँ अशोक। हाँ, घर वापस आने के लिए मेरी याद नहीं आ रही या फिर उसकी याद तुम्हें घर नहीं आने दे रही? आशु, हम एक रिश्ते में बन चुके हैं। अब उसकी याद आई भी तब भी मैं घर ही आऊंगा। पहली दफा तुम्हारे मुंह से सच सुन के मुझे तकलीफ नहीं हुई। दिलशेर के पास हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। ओके, बाय। अगर कुछ दिन रेस्ट कर लेगा, रिंग में नहीं जाएगा, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। आपकी मैरिड लाइफ कैसी जा रही है? मेरी मैरिड लाइफ यूं समझो कि हम टीवी लाउंज में बैठ के टीवी देख रहे हैं। मैं अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना चाहता हूं, लेकिन रिमोट मेरे साथ सोफे पे बैठे शख्स के हाथ में है। ऐसी जा रही है मेरी मैरिड लाइफ। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें बस ये सोचना चाहिए कि मेरे निकाह के बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क आया। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ रवैये में नरमी बरती, उन्होंने तुम्हारे फैसलों को अहमियत देना शुरू की। तुमने रुस्तम से मंगनी तोड़ ली। क्या उन्होंने कुछ कहा?
क्या मतलब? क्या मतलब आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया है? पता है, ये सवाल मुझसे दिलशेर ने भी किया था। मैंने जो जवाब उसको दिया ना, वही जवाब मैं तुम्हें भी दूंगा। मैंने ये सब कुछ मोहब्बत के लिए किया। लव। कभी रूमी को पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा। एनीवे, मुझे घर जाना है। हो सके तो दिलशेर को ड्रॉप कर देना। मैं कैसे ड्रॉप कर सकती हूँ? आप जानते हैं डैड गुस्सा होते हैं। नहीं हो, मैं उन्हें समझा दूंगा। आपकी और डैड की दोस्ती हो गई है क्या? सितारा, एक औरत को पसंद करने वाले दो मर्दों में ना कभी दोस्ती नहीं होती। हाँ, वक्ती तौर पर समझौता जरूर हो सकता है। चलता हूं। अब कुछ दिन इंतज़ार करो, जब तक तुम्हारे कोच परमिशन ना देते और जब तक तुम्हें डॉक्टर से परमिशन ना मिल जाए फाइट करने की। तुम भी यही चाहती हो उस चौधरी की छोटी सी मार से मैं डर के घर बैठ जाऊं, उस दिल बन जाऊं, मैं सब छोड़ दूं। दिलशेर, मैं ना तुम्हें डरा रही हूँ ना बुज़दिल बना रही हूँ। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ अपने लिए। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइट नहीं है। जिंदगी? किस जिंदगी की बात कर रही हो तुम? मां चली गई, भाई चला गया, कौन सी जिंदगी? उस चाहते भरी में हम रहते जरूर है, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए। जिंदगी नहीं रही उसमें। ये सब कुछ सिर्फ एक शख्स की वजह से हुआ।
दिलशेर, आर यू श्योर तुम चले जाओगे? बहुत बुरा हुआ दिलशेर के साथ। मुझे लगा अब रुस्तम और उसका झगड़ा उस लड़की सितारा की वजह से है, और वो मिनिस्टर चौधरी इतना गिर सकता है, अनबिलीवेबल। आशु, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। ये चौधरी मिनिस्टर रहे भले, लेकिन स्पोर्ट्स का मिनिस्टर नहीं रहे। उसे ये अंदाजा होना चाहिए कि ये उसके गांव का अखाड़ा नहीं है जहां वो अपने रूल सेट करेगा, और फाइट होगी, जरूर होगी, लेकिन उसूल के साथ, फेयर फाइट। हेलो चेयरमैन साहब, पहचाना? अब कहाँ पहचानेंगे आप, अब तो आपकी पार्टी इक़्तिदार में है। फंडिंग सारी हम करवाते रहे और हमारे काम भी ना हो, ये तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन दिलशेर, मैं पहना देती हूँ। इतनी तकलीफें तो जा ही क्यों रहे? कुछ दिन रुक जाते, हाँ ठीक हो जाता तो फिर चले जाते। सुल्तान का तावीज़ है, हाथ सूख भी जाए तो दोबारा हरा हो जाए। खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। हौसला कर हाकम अली, मिट्टी ने जरा सी कुर्बानी ले ली तो जनानियों की तरह रुकता क्यों है? मर्द बन, मर्द। तो चाहता है कि मैं फिर उसी शान शौकत में वापस आ जाऊं, तो फिर मुझसे वादा कर, मुझसे वादा कर कि तू चौधरी रियासत का हुरूम तोड़ेगा। वादा कर, वादा कर कि तू मेरे सुल्तान का इंतकाम लेगा। मेरा दिलशेर शेर है, सूरज है मेरा पुत्र, इतनी आसानी से गुरूब नहीं होगा, एक दिन सूरज की तरह चमकेगा।
घबरा तो नहीं रहा? आपको पता है मैं घबराता नहीं हूँ। ठीक है ना, दर्द वर्द तो नहीं हो रहा? दबा के देख लो। इसे क्यों? अब हो गया है तू पक्का पहलवान। जा, इंशाल्लाह जीत कर ही आएगा। आ मेरे पुत्र, आ। वो आ गया नहीं शहजादा। सुना जानी कैसा है? सुना जिगर, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम सब तेरे साथ जाएंगे यूनिवर्सिटी। देखते हैं कौन सी माई का लाल तुझे हाथ लगाता है। अशरफ उस्ताद ने भेजा है तुम्हें? भेजा उस्ताद जी नहीं है, टेंशन न ले, हम सब तेरे साथ है। चल आज आज तेरी बाइक मैं चलाऊंगा। तकलीफ यहां ज्यादा हो रही है या यहां? तू कर लेगा, तू दिल शेर है, तू कर लेगा। जा।
उसे रोकना चाहिए था सितारा। तुम नहीं जानती वो कितना अकेला हो गया है। कितनी तकलीफें हैं, कितनी अज़ियतें वो बस अकेला ही सह रहा है। हंसना मुस्कुराना तक भूल गया। मोहब्बत से बात करना किसे कहते हैं शायद अब वो जानता ही नहीं। पत्थर बना लिया उसने खुद को। सारे रिश्ते, सारी मोहब्बतें अकेले ही निभा रहे हैं। पता है घर का सबसे लाडला बेटा हुआ करता था, अब घर का सबसे बड़ा बन गया। तुम खुद ही बताओ, मैं चाह के भी कैसे रोक पाऊं उसे? अगर तुम्हें उसे रोकना होगा, अपनी मोहब्बत से इस पत्थर को पिघलाना होगा, वरना इंतकाम की इस राह का अंजाम तुम अच्छी तरह जानती हो। वो फाइनल में जा चुका है सर। उसका तो हाथ टूट चुका था और बुरी तरह जख्मी था। फिर फाइनल में यकीन नहीं हो रहा। अपनी आंखों से पूरा मैच देखकर आ रहा हूं सर। उसका लेफ्ट राइट बराबर है, उसको हराना मुश्किल हो रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा मुनीर। अगर आप हुक्म दे तो उसका बंदोबस्त कर दो। किस बुज़दिली की साजिश हो रही है? किस बात का डर है आपको? मेरी शिकस्त का या फिर अपने अमाल का? नजरों में क्या थे आप? एक जमींदार, एक खानदानी बाप, अ गेम लवर, बट तो कुछ भी नहीं है आप। चीटिंग और बेईमानी के बगैर कुछ भी नहीं, नथिंग। पैसा दे के वोट खरीदते हैं आप, छोटी छोटी बातों पे लोगों की जिंदगी मुश्किल कर देते हैं, और अपने बेटे को चैंपियन बनाने के चक्कर में किसी पे रातों रात हमला कर देते हैं। This makes me sick. Sick! मैं ऐसी चौधराहट, ऐसी चैंपियनशिप पे लानत भेजता हूं डैड। शर्म आती है मुझे कि मैं आपका बेटा हूं, एक बुज़दिल बाप का बेटा। वो लड़की तुझे मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, वो कान भर रही है तेरे। वो अपने भाई की जीत के लिए तुझे कमजोर कर रही है। बच्चा नहीं हूं मैं, I'm not a kid. Not a kid. समझ में आता है मुझे। रेस में आगे निकलने के लिए कंधा मारना पड़ता है। फना और बका की जंग में कुचले जाते हैं कुछ लोग।
वो अजल से ये दस्तूर चलता आ रहा है, कभी उस लड़की से फुर्सत मिले तो इंसानी हिस्ट्री पढ़कर देख। ऊपर जाने के लिए कंधे पर पांव रखना पड़ता है। गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत। फना और बका की जंग में लोग कुछ ले नहीं जाते, बल्कि कुछ लोग कुर्बानी देते हैं। आप ये एडमिट कर रहे हैं कि आपने सुल्तान को कत्ल किया? और चाहता क्या है तुम? क्या मैं यूनिवर्सिटी के गेम से लाताल्लुक हो जाऊं और ये मिनिस्ट्री छोड़ दूं? ये तो हो चुका है सर। पार्टी चेयरमैन का बयान चल रहा है, आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से हटा दिया गया है।